चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं यहाँ पे बेसिक चीज बताने वाली हूँ कि आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उस तरीके से आपको आंसर कैसे लिखना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। काफी ऐसे स्टूडेंट को ये भी डाउट रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको ये दिखाने वाली हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन जैसे लॉन्ग में आता है तो उसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे। और जो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो भी स्टूडेंट बीएड सेकेंड ईयर में है जिनका समावेशी शिक्षा है, उसी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट कभी बताऊंगी, जब भी मैं क्रिएटिंग का कभी सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी तो ये क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाऊंगी। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, क्योंकि काफी ज्यादा हम लोगों को इतनी मेहनत लगती है दोस्तों। तो आप लोगों के एक लाइक और शेयर से और आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हमारे पास इतने स्टूडेंट हैं जिनको हमारी की हुई हेल्प बहुत हो जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग का जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्कस इन डिटेल मीनिंग, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा का आपको अर्थ, उसकी आवश्यकता एवं महत्व बताना है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका 12 या 16 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। मैं पूरा बेसिकली बता रही हूँ कि अगर 12 या 16 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लोग किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है हाईलाइट करके समावेशी शिक्षा का अर्थ। ठीक है, समावेशी शिक्षा का अर्थ लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना हाईलाइट कर देंगे। मैंने यहाँ पे रेड से लिखा है, अब ब्लैक से लिखकर या फिर आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करके और आप उसका यहाँ पे मीनिंग बता सकते हैं। देन जो आप लोगों को सेकंड पॉइंट का ध्यान रखना है कि आप लोग जब लिखें तो नेक्स्ट लाइन से और इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा भी पहले आप लिख सकते हैं कि वो एक्चुअली में है क्या। नहीं तो आप लोग इसका बेसिक चीज है, मैं तो आप लोगों से यही बोलूंगी, कोई भी पॉइंट पूछा जाए आप लोग उसे पहले हाईलाइट कीजिए, उसके बाद आप उसके नेक्स्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो आप अगर कोशिश कीजिए तो अपने वर्ड को थोड़ा गैप करके लिखेंगे तो यहाँ पे आप कितना भी चाहें तो आपकी राइटिंग थोड़ी क्लीन आ सकती है, राइट। और इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक, जब भी आप कोई नेक्स्ट टॉपिक लिखने चाहते हैं तो आप लोग उसे हाईलाइट कीजिए जो भी आप एग्जाम में बताना चाहते हैं। और कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज आप पॉइंट में लिख रहे हैं तो उसका पूरा पैराग्राफ ना बनाएं। आपके पास ऑप्शन हो तो आप उसे ऐसे 1 2 करके ऑप्शन दे दीजिए, जिससे कि आपका आंसर थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, क्यों आप एक लाइन छोड़ के उसे लिखेंगे और आपको यहाँ पे क्या होगा कि पॉइंट में लिखने से आपका एग्जामिनर में आंसर लिखने लग जाएगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अब आती है परिभाषा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट आपको परिभाषा लिखनी है और आपको कोई भी 2 3 यहाँ पे जितने भी आप लोगों के डेफिनेशन दे रखे होंगे आपको उस तरीके से लिखना है। आपने देखा होगा मैंने यहाँ ब्लैक का यूज करने के बाद उसकी डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। ओवरऑल पेज में आप लोगों को दिखा दूं तो इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन का अगर फ्रंट पेज दिखेगा, क्योंकि ये मेरा एक रजिस्टर का पेज है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एकदम क्लियरली। बट जो एग्जाम में आता है वो आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में आपका चेंज हो जाता है। तो आप लोगों का यही चीज कम से कम 1.5 पेज में आप लोग इजिली लिख सकते हैं इसे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। पहला आप हो गया था, दूसरे उसी का डेफिनेशन जो भी आपके अन्य फिलोसोफर ने या जिन्होंने भी आपके डेफिनेशन दे रखे, आपको 2 3 डेफिनेशन बतानी है। ओवरऑल देखा जाए आप लोग मैक्सिमम 3 डेफिनेशन से ज्यादा मत लिखिएगा, डेफिनेशन इतनी ही सफिशिएंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे लिखना है समावेशी शिक्षा की विशेषता। कोशिश कीजिएगा यहाँ पे मैंने लिखा इतना क्लीन हो। आप लोगों के एग्जाम में यहाँ पे इतना यहाँ पे गैप फिलिंग होता है, एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा और होता है, तो आप लोग 2 लाइनें छोड़कर ही नेक्स्ट हेडिंग को लिखिएगा। इससे क्या होगा, हाईलाइट भी होगा और आपको आंसर लिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव नजर आएगा। एंड देन बहुत सारे अगर आप पॉइंट आउट लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आप लोग ऐसे पॉइंट में करके आंसर को लिखें। जैसे मैंने यहाँ पे विशेषताएं बता रखी है तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट में कर दिया है। अब काफी स्टूडेंट को ये लगेगा कि ऐसे ही सारे पॉइंट में है। दोस्तों आप लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लार्ज है। अगर कोई आपके पास छोटा छोटा कंटेंट है तो मैं आपको बता सकती हूँ आप इसका नेक्स्ट पॉइंट में किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता यानी कि नीड बता रखी है, तो यहाँ पे मैंने उन्हीं चीजों को क्या क्या है उसको मैंने ऐसे बॉक्सेस में कर दिए। बताया मैंने यह ऐसे ही कुछ चीजें यहाँ पर है, बट मैंने यहाँ पे अलग अपनी तरफ क्रिएटिव किया तो मैंने उसे यहाँ पे बॉक्सेस में कर दिया। और आप लोग देख सकते हैं कि अगर चाहूंगी तो ये सिर्फ आपका एक ही पेज में आंसर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ और 5th ऑप्शन मैंने बॉक्स में ना करके लास्ट में यहाँ पे इस तरीके से आंसर लिख दिया। नेक्स्ट और ये आप लोगों को बताने वाली हूँ, जैसे कि आपके पॉइंट आउट आ रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, समावेशी शिक्षा का महत्व है तो इस तरीके से भी मैंने आपको एक हिंट दे दिया।
वहां पे मैंने बॉक्सेस का यूज किया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे पॉइंट एरो देकर आप लोग पेज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर यही चीज जो मैंने महत्व में बताई है अगर आप लोग करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे तो काफी स्टूडेंट जिनको अगर टाइम नहीं मिल रहा है, आपका आखिरी टाइम है, तो दोस्तों पेज भरने और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आंसर आप लोग ये मेथड यूज करिएगा। और ये तो आपका पेज आप देख सकते हैं कि जब भी आपका एग्जामिनर अगर आपका पेपर चेक करेंगे तो आपका एग्जाम का शीट कितना अच्छा, आंसर शीट कितना अच्छा दिखेगा। कुछ अलग तरीके से होगा। आप हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, इस तरीके से पॉइंट को लिखिएगा। और यहाँ पे सिद्धांत भी आप देखेंगे तो बॉक्सेस में यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये आपका खुद में ओवरऑल अगर 16 नंबर में आप में से काफी स्टूडेंट 4 से 5 पेज भरना चाहें तो आराम से भर सकते हैं। और कुछ बेसिक पॉइंट है जिसमें आप मिक्सअप करके पेन का यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपने देखा, कम से कम अगर मैं इसका 16 पेज के अकॉर्डिंग भी आंसर बता देती हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीका सबको बता दिया। आप लोग पहला इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि आप लोगों को हाईलाइट करना है जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो, खासकर मीनिंग, नीड और इंपॉर्टेंस है। मैंने एक्स्ट्रा फिर भी दिखाया है कि आप किस तरीके से करेंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया है। आप लोग इस तरीके से पहले तो मेन हाईलाइट कीजिए। दूसरा, जिस भी फिलोसोफर की आप डेफिनेशन लिख रहे हैं या फिर किसी ने ये बोली है कब दी थी ये डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काफी स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। बट अगर आपको आंसर शीट अट्रैक्टिव दिखानी है कि आपके नंबर है, तो मैं कहूंगी आप लोगों से कि आप इतना सारा लिखने से अच्छा है आप कम लिखें, बट आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसी बात में बता दें। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट आपसे पूछा गया हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्या करिए उसे हाईलाइट करके दिखाइए। आपके इस हाईलाइट करने से भी आपके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। और देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि कितने अच्छे से नंबर हो जाएगा। तो कम से कम ये और ये पीछे मिला के यहाँ पे खुद में 2 पेज भर गए, ठीक है। तीसरे पेज में आप लोग इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो 4-5 पेज इतना ही आंसर लॉन्ग में लिखा होना चाहिए, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से आप लोग अपना डायग्राम भी बना सकते हैं। आप लोग यहाँ बॉक्सेस बना दीजिए, उसके बाद डबल बॉक्स करके बंद कर सकते हैं, एरो का यूज कर सकते हैं अच्छे से। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने आपको बताया, तो आप लोगों को क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को गौर करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी हेडिंग होगा पहले तो आप उसको हाईलाइट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट, आपको हाईलाइट जरूर करना है, इसमें भी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। डायग्राम का यूज करिए, आप लोग टेबल का यूज कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है किस तरीके से आप लोगों को, तो कोशिश कीजिए कि जो भी हो, अगर आपको कोई इस पे डायग्राम भी आता हो तो भी आप शो करिए, नहीं तो आप टेबल भी बना सकते हैं अच्छे से। और नहीं तो उस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है कि किस तरीके के आप बॉक्स में बना सकते हैं या फिर बादल की शेप में, डिफरेंट यहाँ पे शेप बनाकर आप लोग अपने आंसर को यहाँ पे शो कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप लोगों को लॉन्ग आंसर याद भी रहेगा कि आप लोगों ने किस तरीके से किसमें कितने पॉइंट्स यहाँ पे रेडी किए हैं। और ये सबसे आसान तरीका क्यों, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जितना टेबल, डायग्राम को, पाई चार्ट को, जो भी आपको लग रहा है वो शो करते हैं, तब आपके आंसर और भी अट्रैक्टिव दिखता है और आप लोगों को ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप लोग लास्ट में भी अपना लॉन्ग आंसर करते हैं और जरूरी हो गया कि आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, तो आप डायग्राम के थ्रू अपने बेसिक पॉइंट लिख देंगे और आपके यहाँ पे आंसर शीट हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप 4 to 5 पेजेस यहाँ पे फिल कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अप्रॉक्स बता रही हूँ, इतना ही भरना चाहिए। काफी स्टूडेंट 6 भी भर देते हैं। हाँ, अगर आपको इस टॉपिक से लेके ज्यादा आता है तो प्लीज कम से कम 5 से 6 से आगे बिल्कुल भी मत जाइए, इसी के अंदर ही नंबर मिल जाएंगे। ज्यादा लिखने से भी आप लोगों के नंबर कट सकते हैं। पेज को भरना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में होता है कि जितना लिखेंगे उतना नंबर आ जाते हैं, बट मैं आप लोगों को बोलूंगी कि 4 to 5 ही आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर को सफिशिएंट, बस उसको किस तरीके से अट्रैक्ट करके तो लिख सकते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव, जिससे कि आपके एग्जामिनर जब भी आपका पेपर चेक करे तो उनको बहुत अच्छा लगे चेक करने में और उनको ईजी हो। क्योंकि आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो कोई भी एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक, राइट। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या क्या बेसिक पॉइंट आप लोगों को हाईलाइट करना है और पेपर में आपको किस तरीके से लिखना है, ये भी आपको हेल्प हो गई होगी। अभी भी कोई डाउट या कमेंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लेकर आऊंगी। नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए आप लोग वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि वो वीडियो बनाऊं। आपके मन में जो भी डाउट है कि मैम आपको इस पे वीडियो बनानी चाहिए या फिर इसका कैसा क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे लेकर आऊं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों से जल्द मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।